नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छा फंक्शन सीखने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा तो हमने एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में ये फिल ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ें सीखी थी। जस्टिफाई तक हमने सारी चीज़ें सीख ली थी और ये है फ्लैश फिल। और आज के वीडियो में हम फ्लैश फिल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये फ्लैश फिल आपको मिलेगा, यहाँ पर डेटा में जाएंगे, डेटा में जाकर यहाँ पर आपको फ्लैश फिल का एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आपको होम टैब में यहाँ पर भी फिल के पास भी ये फ्लैश फिल का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हम डेटा में जाकर यहाँ से इसको यूज़ करना सीखेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पुराना वर्ज़न है, 2013 से पहले का वर्ज़न है, उसमें आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसमें आपको अगर इस तरह की कमांड का यूज़ करना है तो फिर आपको कुछ फार्मूलेज़ का यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेल के बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जिनका यूज़ करके आप ये कमांड या ये फंक्शन आप यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से आप उसका काम कर सकते हैं। लेकिन 2013 के बाद के जितने भी एक्सेल के जो अपडेट्स आए हैं उनमें सभी में फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 2013 के पहले का एक्सेल है, उस पहले का वर्ज़न है, तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन जाकर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। एक्सेल को ऑनलाइन यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा और यहाँ पर आप सिंपली आ जाइए गूगल पर और यहाँ आपको टाइप करना होगा लाइव एमएस ऑफिस। ठीक है, तो जब भी आप टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सिंपली साइन इन करना होगा। इसमें अगर आपके पास इसकी आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर साइन अप भी कर सकते हैं, साइन अप फॉर फ्री ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका अकाउंट बना रखा है तो यहाँ से आप सिंपली इसको साइन इन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने साइन इन कर लिया है। अपने जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उस पर हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, फॉर्म है, लीड्स है, डिज़ाइनर है। इस तरह से आपके सामने मोर अगर और भी देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर, तो ये सारी चीज़ें टेम्पलेट वगैरह आपके सामने मिल जाएंगे फॉर्म के। तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। वर्ड एक्सेल का यहाँ पे अलग से भी दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें एक्सेल यूज़ करना है तो हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके सामने एक्सेल की ब्लैंक शीट आ जाएगी और इस पर जाकर आप अपना सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप सिंपली अपनी जो सर्विस है सारी यूज़ कर सकते हैं और बहुत इजीली अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में 2013 से पहले के वर्ज़न है, पहले के अपडेट्स हैं या उसके बाद का अपडेट नहीं है, तो आप ऑनलाइन अपडेट का इस पर काम कर सकते हैं। इसमें एक और फ़ायदा आपको मिलता है कि जैसे जैसे एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपने जो ये टूल्स हैं इनमें परिवर्तन करेगा, कोई अपडेट करेगा, तो यहाँ पर आपको उन अपडेट्स के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। हमारे पास फ़िलहाल अभी सिस्टम पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमें फ्लैश फिल को यूज़ करना है। तो हमने डेटा में आ गए हैं। डेटा में आप देखेंगे फ्लैश फिल काम कैसे करता है। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने कुछ नाम ले रखे हैं जिनमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मतलब मुख्य नाम के साथ सरनेम भी है यहाँ पर है, मेन नेम के साथ। तो हम देखते हैं कैसे काम करता है। इसको हम एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने अमित डाल दिया और यहाँ पर हमने इसको कुमार डाल दिया। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हमने सिलेक्ट किया जहाँ तक हमारी लिस्ट है वहाँ तक और सिंपली हमने इसको फ्लैश फिल पर क्लिक कर दिया। आपने देखा हो कि जैसे हमने इसको फर्स्ट नेम यहाँ पर लिया था तो इसने बाकी सारी लिस्ट में से फर्स्ट नेम यहाँ पर चूज़ करके निकाल दिया। ठीक वैसे ही हमने सेकेंड नेम में लास्ट नेम हमने यहाँ पर ले रखा है तो हमने उसको नीचे तक सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लैश फिल पर हमने क्लिक करेंगे तो इसने लास्ट नेम जो है वो यहाँ पर ले दिया। मतलब क्या है, जिस तरह से आपका जो एक पैटर्न होता है उस पैटर्न पर आपका फ्लैश फिल काम करता है और आपके डेटा को बाइफरकेट यानी कि जो सिंपली आप अलग अलग करना चाहते हैं तो उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर 2 के कॉम्बिनेशन में है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वही अगर यहाँ पर 3 आ जाएगा तो फिर ये गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें यहाँ पर
3 हमारे पास फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। बाकी सब में हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो ये काम कैसे करेगा ये देखते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर अमित डाल दिया, सेकंड कॉलम में हमने कुमार लिख दिया, थर्ड कॉलम में हमने शर्मा लिख दिया। अब तीनों को अलग अलग कर दिया। देखें ये कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, फ्लैश फिल पर हमने क्लिक कर दिया तो इसने फर्स्ट नेम यहाँ पर ले दिया। सेकंड पर गए और यहाँ पर हमने लास्ट नेम वाले पर क्लिक किया, फ्लैश फिल किया तो देखिए इसने क्या काम किया, ये कंफ्यूज हो गया और इसने जो फर्स्ट नेम है कुमार वाले में भी इसने फर्स्ट नेम को ही चूज़ कर लिया। और लास्ट वाले में अब हम देखते हैं एक बार, तो क्लिक किया तो इसने देखिए लास्ट, शर्मा को इसने लास्ट समझा और इसमें इसने लास्ट के साथ यहाँ पर सभी में लास्ट नेम ला दिए। और ये कुमार वाले को और अमित वाले को ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, जिससे इसने कुमार के साथ भी इसने फर्स्ट नेम को जोड़कर लिख दिया। हाँ, इसमें ये हो सकता है अगर हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो एक बार करके देखते हैं क्या वो काम करता है। और इसको हम डिलीट एक बार कर देते हैं। अमित कुमार ने ले लिया और यहाँ पर नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं एक बार देखते हैं। और फ्लैश फिल पर हमने क्लिक कर दिया। तो हाँ, इस तरह से आप काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जहाँ पर आपको मान लीजिए देखिए बहुत लंबा चौड़ा डेटा होगा तो आपको इस तरह से अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा डेटा है तो आप कर सकते हैं और उसको फिर किसी और तरीके से हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास सेम पैटर्न का डेटा है जिसमें फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है तो उस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए अमित कुमार एज ए फर्स्ट नेम लिखा तो इसने फर्स्ट नेम के साथ साथ ये फर्स्ट नेम नीचे ले दिया और लास्ट नेम यहाँ बचा था उसके साथ इसने लास्ट नेम ले दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट लिस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर हमने यहाँ पर स्टेट का नाम भी लिख रखा है साथ में। तो इसमें हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने अमित डाल दिया, यहाँ पर हमने कुमार डाल दिया और ये हमारा स्टेट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा देखिए फ्लैश फिल कैसे काम करता है। अमित के साथ इसने फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम के साथ इसने लास्ट नेम ले लिया और जो स्टेट है उसके साथ इसने स्टेट ले लिया। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका स्टेट अलग कर दिया जाए, जितने भी आपके पास लिस्ट है डेटा है उस डेटा से आपका दिल्ली का नाम या जो भी स्टेट है वो अलग कर दिया जाए, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल पर क्लिक कर देंगे तो वो सिर्फ आपके स्टेट को अलग कर देगा। इसी तरह से हमारे पास स्टेट के साथ साथ उसका पिन कोड भी, वहाँ एरिया का पिन कोड भी दे रखा है, तो इसमें भी ये ऐसे ही काम करेगा सिंपली। और मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब तो ये बहुत ईजी हो गया है और आप भी इस तरह से कर पाएंगे। तो दिल्ली के साथ हमने यहाँ पर लिखा और स्टेट को हमने नीचे तक सिलेक्ट कर दिया, फ्लैश फिल पर क्लिक किया तो इसने स्टेट को अलग कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ हमने पिन कोड लिया है और पिन कोड के साथ में नीचे सिलेक्ट किया, फ्लैश फिल पर क्लिक कर दिया तो इसने पिन कोड भी नीचे ले दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली के साथ साथ कैसे काम करता है। दिल्ली पिन कोड हमने यहाँ पर लिख दिया, आप देखते हैं क्या ये सभी के साथ ऐसे करेगा। फ्लैश फिल कर दिया तो इसने देखिए यहाँ पर पिन कोड भी साथ में लिख दिया। तो इस तरह से आप एक तरह का पैटर्न बन जाता है जिस पैटर्न पर ये काम करता है। एक चीज़ और इसमें आपको बताएं कि मान लीजिए ये हमने नाम इस तरह से लिखा था और यहाँ पर हम ए कुमार करके भी अगर लिख देते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से एक पैटर्न बन गया और नीचे तक हमने सिलेक्ट किया और फ्लैश फिल पर क्लिक कर दिया तो इस एक सिंपल से पैटर्न में उसने उसी जिस तरह से पैटर्न में चूज़ किया था उसी पैटर्न में इसने यहाँ पर पूरी लिस्ट को चेंज कर दिया। ठीक ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर इसको डिलीट करके मान लीजिए हमने ए फिर के लिख दिया तो और उसके बाद सिलेक्ट किया और फ्लैश फिल पर हमने क्लिक किया तो इसने ठीक वैसे ही एक एक की तरह इसने सारे पैटर्न को कॉपी कर लिया। तो आपने देखा कितना इजी हो जाता है हमारे लिए इस तरह से, इस तरह की जो लिस्ट है जिसमें सेम पैटर्न दिया होता है और उस पैटर्न में हमें जब काम करना पड़ता है तो हम इस तरह से लिस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं या जैसा भी आप एक नया फॉर्मेट बनाकर उसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब फ्लैश फिल कैसे काम करता है आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपके पास 2013 से पुराना वर्जन है तो ऑनलाइन जाकर आप काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपके सामने एक ऑप्शन है और ये एकदम लीगल है, इसमें कोई भी इलीगल तरीके से इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद ये ऑनलाइन यूज़ करने को देता है तो आप इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन का आप पूरा लाभ उठा सकते हैं।
अगर लेटेस्ट वर्जन आपके पास MS ऑफिस का नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर अपना काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, उसका जवाब दिया जाएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।